चाईबासा के तांबो चौक में 27 अक्टूबर को हुए पुलिस और ग्रामीणों के टकराव के बाद आज पूरा इलाका उबाल पर है। आंदोलनकारियों की मांग है कि इलाके में भारी वाहनों की नो एंट्री लागू की जाए और पुलिस द्वारा पकड़े गए निर्दोष ग्रामीणों को तुरंत छोड़ा जाए। आज इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न सामाजिक आदिवासी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोल्हान बंद का आह्वान किया गया था। दोपहर में आदिवासी हो सभा, महासभा, जिला मुंडा मानकी संघ और कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया भी मौजूद थे। ज्ञापन में साफ कहा गया कि अगर 24 घंटे के भीतर प्रशासन ने गिरफ्तारी लोगों को नहीं छोड़ा तो नो एंट्री लागू नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि ज्ञापन सौंपने के बाद माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल तांबो चौक की ये लड़ाई अब सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है बल्कि कोल्हान के हक, सम्मान और अस्तित्व की आवाज बन गई है। जाके सुनाएंगे आप लोग। ऐसा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कंटेंट ठीक नहीं है। हम देखे हैं कि नेता लोग का जैसे ही कैमरा रहता है आवाज भी तेज हो जाता है और खड़े होने। देखिए, नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। पता, अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भाषण। अब इसमें हम क्या कहें? क्या कहें? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपको महात्मा गांधी से कंपेयर कीजिएगा तो हम क्या करें? आत्मा मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले हैं आप। बैठिए बताइए क्या करें? आप तो इस मीटिंग के पहले भी आकर के आप सारी बात कह ही चुके हैं, उसके बाद दोबारा कह ही रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं। इसमें अब ऐसा क्या चीज हो गया? बात ऐसा है कि इसमें चलिए बताइए। उग्र होने की जरूरत नहीं है, आपको उग्र होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग तो बार बार तो आएंगे नहीं आपके पास में, है ना? ठीक है, कोई यदि वहाँ आप आते तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना। आप नहीं आए तो आदमी थोड़ा नाराज भी है। इसमें एक ही चीज लिखा हुआ है, सेवा में आयुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, विषय नो एंट्री लागू करने एवं गिरफ्तार हुए आंदोलनकारियों को रिहा करने के संबंध में। चाईबासा तांबो चौक में आसपास के जो भी गांव के लोग हैं वो लोग धरना में बैठे हुए थे। धरना में इसलिए बैठे हुए थे कि इस चाईबासा रोड, चाईबासा जिकपानी रोड में आए दिन वहाँ की घटना हो रहा था। लोग वहाँ पर घायल हो रहे थे, किसी का जान जा रहे थे। ये 100 से भी ज्यादा जो आंकड़ा है अभी, लोग उस रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। इसी संबंध में 27 तारीख के जो घटना है इसको बंद कराने के लिए, नॉन एंट्री को लागू कराने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आयोजन किया गया था। लिखित आयोजन दिया गया था कि हम लोग अब यहाँ पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी से जाकर के अपने दुख दर्द को हम लोग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर परिवहन मंत्री जी आज उन लोग से मिलने से लिए इनकार कर दिया और यहाँ तक कि बात भी करने के लिए मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से चाईबासा तांबो चौक में धरना कर रहे थे। 10 बजे रात को घटना घटी और लाठी, डंडा, आंसू गैस छोड़ करके लोगों को लाठी से मारा गया और तितर बितर कर दिया गया। और कई एक लोग, उसमें बच्चे भी जख्मी हुए हैं और जवान भी जख्मी हुए हैं, महिला पुरुष सब जख्मी हुए हैं। इवन 12 वर्ष के बच्चे को भी जेल भेज दिया गया और जो गर्भवती महिला है उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इतनी अमानवीय घटनाएं घटा है। इसको लेके सभी सामाजिक संगठन, मानकी मुंडा संघ, आदिवासी हो समाज महासभा और सेवानिवृत्त संघ और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आज डीसी से उस लाठीचार्ज के विरोध में और नो एंट्री को कैसे लागू किया जाए फिर से, इसके संबंध में इसको आज ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास में आए। पूर्व हम लोगों ने समय लिया गया था, डीसी साहब, मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटिल की तरफ से समय लिया गया था। जब यहाँ पर आया तो डीसी जो चाईबासा के डीसी का, वो कह रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं लेंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल माने कोई मांग पत्र लेने का जगह नहीं है। आप हमारा चेंबर में आए, हम लोग उनका चेंबर में भी गए, चूंकि पब्लिक का मामला है, हम लोग उसके चेंबर में भी गए। चेंबर में जाने के बाद में उनका जो व्यवहार था, एक जिला का अधिकारी के हैसियत से शोभा नहीं देता है। इतनी उसकी जो
व्यवहार था बिल्कुल ही माने नकारात्मक व्यवहार था। इतने सारे जनप्रतिनिधि वहाँ डिप्टी स्पीकर, यहाँ पर पूर्व डिप्टी स्पीकर है, पूर्व मुख्यमंत्री है, मानकी मुंडा संघ के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन के बहुत सारे लोग हैं। इतने प्रतिष्ठित लोग होने के बावजूद भी जो उनका रवैया है बिल्कुल प्रो पीपुल नहीं है, बिल्कुल ये जनता के प्रति उसके पास में कोई भी दर्द नहीं है। यही वजह है कि आज जो घटनाएं घटी है 27 तारीख को, यही नकारात्मक रवैया प्रशासन का होने की वजह से यह घटना घटा है। हम लोगों ने पूछा था 2 साल पहले लिखित दिया था यहाँ पर कि हम लोग नो एंट्री लागू करेंगे, नहीं होने की वजह से आज ये घटना घटा है। उसके पास में क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस संबंध में कोई डी साहब का भी, एसपी साहब का भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया यहाँ के लोगों को। हम जनप्रतिनिधि हैं और इवन इन्होंने ये बोला है कि भाई नेता लोग तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है, कैमरा देख करके लोगों को वहाँ पर उनका आवाज ऊपर हो जाता है। नेता का मतलब क्या है? नेता है तब ये देश आजाद हुआ है, नेता है तब ये झारखंड बना है। नेता नहीं होता तो झारखंड भी नहीं बनता, नेता नहीं होता तो इस देश भी आजाद नहीं होता। नेता को एक जिला अधिकारी के द्वारा इस प्रकार नेता को गाली देना ये घोर आपत्तिजनक है। इवन बोलता है कि उनका जो लक्ष्य था मीडिया को बुला के लाया गया है, प्रभावित करके लाया गया, मीडिया के ऊपर में भी आरोप लगाना, ये लोकतंत्र के ऊपर में अंगुली उठाना और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है उसकी गरिमा को गिराने वाला बात है। और ये अधिकारी बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि की सेवक लायक नहीं है। ये चाहता है कि हम यहाँ का मालिक हो गए हैं। ये जो पहले पिछले बार भी देखे होंगे जो मानती मुंडा संघ का द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, आज उसकी जो करतूत है उस साफ झलक दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ जिले अधिकारी है तो कोई मालिक नहीं हो गया है, वो जनता का सेवक है और जनता का सेवक की तरह रहना चाहिए। और यहाँ का विधि व्यवस्था जनता का सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जनता की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, उल्टे जनता को परेशान कर रहा है, जेल में ठूस रहा है, लाठी डंडा मार रहा है। इसका घोर विरोध हम लोग करते हैं। इसकी समाधान करने के लिए हमने कहा है हमारे जो आदिवासी हो समाज महासभा का लेटर पेड में सभी सामाजिक संगठन और सभी प्रबुद्ध नागरिक हम लोगों ने मांग दिया है, अगर नो एंट्री बंद नहीं होता है, अगर आंदोलनकारी जो आज अरेस्ट हुआ है, जो लोग को भी अरेस्ट किया गया है, उसको अगर नहीं छोड़ता है तो आंदोलन बड़ी भयंकर होगा और इसका जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होगा। नंबर 2 कि उसके बाद फोर्स गया जो बैरिकेडिंग है, फोर्स ने हटाया और सामने जो महिलाएं बैठ के खाना खा रही थी उन लोगों को अरेस्ट किया। और महिला पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। उस महिला पुलिस जाकर के उनको पकड़ा और छेड़खानी भी किया। ये तो बिल्कुल इस तरह से पब्लिक को वहाँ भड़काया गया। अगर ऐसा नहीं होता उतना सारी जो घटनाएं घटी नहीं घटती। नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन की गलती होती है लेकिन पब्लिक पर दोषारोपण किया जाता है। यहाँ सिंहपुर में तारीख हम भूल गए कि ये शरेंसिया घाटी में भारी वाहन का प्रचलन प्रशासन की ओर से वर्जित किया गया, जाने नहीं देना। वहाँ सिंहपुर रेलवे तक पुलिस नाका है, 6 बजे के आसपास सवेरे पुलिस ने वो गाड़ी को जाने दिया और थोड़ी दूर आगे जाकर के माँ के साथ बच्चा मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसको राउंड दिए बच्चा। ये गलती किस किया? पुलिस की। जब ये प्रशासन ने वर्जित कर दिया भारी वाहन को जाने से, पुलिस ने वहाँ क्यों रोका? यहाँ तो सारा दोष पुलिस का है, पुलिस पर एक्शन होना चाहिए। और जब ये बच्चा जो एक्सीडेंट पर मारा गया, मारने के बाद कुछ लोग वहाँ गए, गाँव के लोगों के पास किया, मीटिंग किया और उन पर केस चला दिया गया और उन को अरेस्ट कर दिया गया 26 तारीख को। इसी से पूरा पब्लिक आसपास का आक्रोशित होकर के 27 तारीख को ये पब्लिक को भड़काया किसने? प्रशासन ने भड़काया। पब्लिक को किसने आक्रोशित किया? इसीलिए प्रशासन को अपने ऊपर भी जवाबदेही देना है। और एक बात हम लोग जांच करवाएंगे। आखिरी बात, हम लोग यहाँ डीसी साहब घटनाएं होना सभी के लिए चिंता करती है, किसी भी प्रशासन किसी की भी जान जाती है, चाहे वो छोटे बच्चे की हो, महिला की हो, पुरुष की हो, किसी भी एज, अगर दुर्घटना में जान जाती है
ये बिल्कुल चिंता का विषय है और उसका समाधान जिस प्रकार से रोड पे बैठ जाना उससे नहीं है, सिर्फ प्रशासन ही नहीं, वो आप सभी पर भी जिम्मेदारी ज्वाइंटली संयुक्त रूप से जिम्मेवारी बनती है इसका समाधान निकालना। सिर्फ इस चीज़ को कि हम आज सुबह से लेकर शाम तक सब बैठ जाएंगे, खाना वहीं रोड पे बना देंगे, इससे समाधान अगर निकल सकता तो बात अलग होती। अब जो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ वर्जित की चली गई, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस चीज़ की जांच होनी चाहिए, उसकी हम जांच करवाएंगे, है ना? वो आपके डंकी ज्ञापन में नहीं लिखा है, लेकिन ये सब ठोस तथ्य है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अभी दिया गया, ठीक है, इसलिए हम लोग चेक करें। ठीक सर, तो एक्सीडेंट होना एक मतलब महत्वपूर्ण है, यस यस लॉटरी हो सकता है, लॉटरी हो सकता है, मतलब उसके लिए प्राइज 1 लाख रुपये मिलता है। नहीं, लॉटरी कैसे हो सकता है? सर किसी की भी जान- सर सरकारी आंकड़े अनुसार अभी तक 52 बता रहे हैं, लेकिन और कितने का इंतजार कर रहे हैं? मतलब बैठना नहीं है, वहाँ लॉटरी है। ये मतलब यूनाइटेड में एक ही बात हम लोग जा रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाए, इसको सुना जाए। इसी के चलते एक्सीडेंट उसके पहले कई बार मेमोरेंडम दिया गया है, एक्शन नहीं लिया गया है नो एंट्री को लेकर।